अल्लाह तबारक तआला का लाख लाख शुक्र जिसकी तौफीक ख़ास है आज का दिन का हमारा एक अच्छा आगाज़ हुआ। आप सब दोस्त डॉक्टर साहब के लिए तालियां लगाएं। आज माशाल्लाह इन्होंने अपनी डॉक्टर बहरोज साहब को खुशामदीद कहते हैं जी नंगल से। माशाल्लाह हर बंदा डिप्रेशन का शिकार है, एंग्जाइटी का शिकार है, टेंशन में है, परेशान है। उसकी वजह क्या है? बेशुमार वजूहात हैं। पिछली दफ़ा मैंने इस पे थोड़ी गुफ्तगू की थी। याद रख लें, जिस्म का और रूह का तल्लक है। जिस्म, रूह और आफाक, कायनात, इन तीनों का आपस में गहरा तल्लक है। अगर एक तीनों में से मुतासिर होता है तो उसका असर बाकी दो पर भी ज़रूर पड़ता है। जिस्म बीमार है, उसका असर रूह पे भी होना है, उसका असर आफाक पे भी होना है। अगर रूह बीमार है, उसका असर जिस्म पर भी होगा, आफाक पे भी होगा। अच्छा, ये क्या है? थोड़ा सा आजकल जिस्म भी हमारे बीमार है, खाना पीना लाइफस्टाइल ये है। रूहें उससे ज़्यादा बीमार हैं। हर बंदा अपने अखलाकी मेयार से, रूह की खुराक कोई नहीं। रूहें जो है ना हमारी, वो बेचैन है। रूह को नेकी चाहिए, रूह को पारसाई चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। हर बंदा हिर्स, तमा, लालच में इतना गिरा हुआ है, रूहें बेचारी बेचैन है। जब वो बेचैन होगी, उसका इफेक्ट जिस्म पर भी आएगा। अच्छा, रूह क्यों बेचैन है हर वक्त? हम क्यों दो नंबरी में आ गए हैं? हर बंदा क्यों हिर्स, तमा, लालच में है? आफाक का असर है, सोसाइटी का असर है, माशरे में जो कुछ हो रहा है उसका असर रूह पे होता है। इसलिए बुजुर्ग कहते थे, हम जिन्स बहम जिन्स प्रवास, कबूतर ब कबूतर, बाज ब बाज। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जैसी सोबत आपकी होगी वैसा रंग आप पे चढ़ जाएगा। आप जिस तरह के लोगों के अंदर उठेंगे, बैठेंगे, उस तरह का आपके अंदर रंग आ जाएगा। इस दौर की सबसे बड़ी जो कंपनी है वो आपका मोबाइल है, जो 24 घंटे आपके साथ होता है। एक सेकंड में आप जिस सोसाइटी में, जिस सोबत में चाहे जा सकते हैं। चाहे तो इस पर तलाफते कुरान पाक लगा लें, चाहे तो इस पर गंद हर तरह का देख लें। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर हम चाहते हैं हमारी रूह चैन में आए, हमारी शख्सियत में सुकून आए, डिप्रेशन ख़त्म हो, हम सुकून में आए, तो अपनी सोसाइटी चेंज करें, अपने माहौल को बेहतर करें, अपने दोस्त भी बनाएं तो अच्छे दोस्त बनाएं। मोबाइल की जो सोसाइटी है आपकी, मोबाइल की जो सोबत है, खुदारा अगर आपकी गलत होगी तो आपकी औलाद की भी गलत हो जाएगी, आपके बच्चों की भी गलत हो जाएगी। लिहाजा मोबाइल के इस्तेमाल में एक टाइम बनाएं, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल को पॉजिटिव करें, मुस्बत करें, और घर में एक टाइम रखें कि 9 बजे के बाद कोई मोबाइल नहीं यूज़ होगा, साइड पे कर दें। अगर बच्चे भी सारी रात ना लगे, बच्चियाँ भी सारी रात मोबाइल ना इस्तेमाल करें। घर में एक रूल हो, एक कायदा कुलिया हो, पता हो कि 9 बजे के बाद लाइटें या 10 बजे के बाद ऑफ हो जानी है। अब किसी बच्चे को इजाज़त नहीं, किसी घर के फर्द को इजाज़त नहीं है कि वो मोबाइल यूज़ करे। जब आप खुद इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों को कैसे मना कर सकते हैं? लिहाजा अपनी सोसाइटी को, अपनी सोबत को जितना हो सके